हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। और कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे हिसाब से तो आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे, वन बाय वन करके सीक्वेंस में लगे हुए होंगे और अपनी प्रिपरेशन में चार चांद लगा रहे होंगे। हमारे लेक्चर्स को देख करके कुछ बच्चों ने कमेंट किया, जैसे एक अनुराग नैगो जी ने हैं, नैनो या नैनो पता नहीं कुछ इनका ऐसे नाम है। मेरी टीम ने फ़ोन किया था कि सर ये बच्चा बहुत यूपी पॉलिटेक्निक की सिलेबस के लिए बहुत परेशान है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो उस बच्चे से मेरा कहना है, आप परेशान मत होइए, हर एक पॉइंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर आपके सिलेबस में नहीं आएगा। आपके एग्ज़ाम से पहले लगभग मैं कोशिश करूँगा कि आपका सारा का सारा पोर्शन ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है ना, कि कोई दिक्कत ना हो आपको, कि और कोई प्रॉब्लम भी ना हो, आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत फेस हो, ठीक है ना। फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग सिर्फ ये ऑफलाइन में क्लियर करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं सारी क्लासेस आपको फ्री प्रोवाइड करूंगा, आप टेंशन ना लें। वन बाय वन पढ़ते रहें। एलटी ग्रेड का सिलेबस जैसे ही सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, पीजीटी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जैसे ही सारे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे वैसे ही मैं सबकी अलग अलग एक प्लेलिस्ट क्लियर कर दूंगा, जिससे आप उसमें आसानी से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक एलटी ग्रेड में आएंगे, कौन कौन से टॉपिक इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। वैसे अगर सारा नॉलेज आपके पास होगा तो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन क्लियर होंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एग्ज़ाम में कई बार आते भी हैं, और उनसे क्वेश्चंस इस टाइप से होते हैं कि वो हमसे बन नहीं पाते, है ना। तो आज आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना है, हमारे साथ बने रहना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग आज देखते हैं फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। वैसे हम लोगों ने ऑटो एडजस्टिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन के दो भाग होते हैं, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन, ये सभी क्लियर कर रखे हैं, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। पर बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे बनेगा सिंपल सा, तो आपसे क्वेश्चन फ्रिक्शन से यही एक पूछा जाता है कि इनमें से नॉन कंजर्वेटिव कौन सा फोर्स होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स होता है और विस्कोस फोर्स होता है, बस दो फोर्स। ऐसा क्वेश्चन एक सिंपल सा बनता है, बट कभी कभी वो ब्लॉक वाले क्वेश्चंस दे देते हैं, तो वो ब्लॉक वाले क्वेश्चंस आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। सारे के सारे जितने भी टाइप बन सकते हैं वो सारे के सारे टाइप हम लोग आज क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वन बाय वन करके, आपको हमारे साथ रहना है, मज़े करना है, एंजॉय करना है। तो पहला हमारा टाइप होगा कुछ इस टाइप का, जो हम लोगों ने पहले इसमें पढ़ रखा है। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक होगा, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया एम। ये ब्लॉक है हमारे पास एम। हमको पता है या हमने आपको बता रखा है पहले से ही, जिधर हम फोर्स लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे, मान लीजिए हमने इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, ठीक है, अपोज करने के लिए। तो हमने इस पर फोर्स एफ अप्लाई किया, जिसकी वजह से ये पार्टिकल ए एक्सेलरेट हो गया, ठीक है, एक्सेलरेट हो गया। तब इसमें स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन बता दीजिए आप हमको, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो ये m है, नीचे की तरफ इसका मास काम करेगा, ये हो जाएगा mg। ऊपर की तरफ इसकी रिएक्शन काम करेगी r या n, कुछ भी ले सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब जितनी ज़्यादा इसकी रिएक्शन होगी, मीन्स जितना इसका मास होगा, उतना ही ज़्यादा इसका ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक फ्रिक्शन काम करेगा एफ आर अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, इसलिए हमें इस पर दूसरा एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं पहले वन बाय वन फॉर्मूला लिखता हूँ, तो हो जाएगा यहाँ से R इज इक्वल एम जी। इक्वेशन 1 करिए पहले आप, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया, जो कुछ फॉर्मूले याद भी रखने हैं जो पिछले लेक्चर में पढ़ाए गए। वो एक फॉर्मूला याद रखना है, एफ आर इज इक्वल म्यू, अब स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू आर, इक्वेशन नंबर 2 रखना है। इस वाले r की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, तो ये हो जाएगा म्यू एस, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम जी इज इक्वल, ये इतना हो जाएगा ना, इक्वल नहीं लगाना है। अब आपको ये सोचना है कि फोर्स को बैलेंस करना है। किसी भी एक पॉइंट पर अगर कई फोर्स एक साथ वर्क करते हैं तो उसका नेट जो भी फोर्स बचता है वो होता है। तो यहाँ पर जो एफ आर है, देखो ये एफ इधर लग रहा है, ये एफ आर इधर लग रहा है, दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो मतलब क्या है, एफ इज इक्वल टू एफ आर, ठीक है।
ये होना चाहिए किस कंडीशन पर, जब ये बॉडी रेस्ट में है। बट ये बॉडी रेस्ट में नहीं है, किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, इधर मूव हो रही है। तो कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, तो F ज़्यादा होगा, ये कम होगा, दोनों को लेस कर देंगे। फिर समझिए, अगर ये लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन है, फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन है, कितने फोर्स से बॉडी एक्सेलरेट करेगी, तो 2 न्यूटन के फोर्स से बॉडी एक्सेलरेट करेगी। दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, तो 2 न्यूटन के फोर्स से बॉडी एक्सेलरेट करेगी। तो यहाँ पर जो F की वैल्यू है कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे F ज़्यादा है माइनस का FR फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू MA, M ये वाला, ठीक है ना। तो FR कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो कितना हो जाएगा F माइनस MA इज इक्वल दिस, ठीक है। अब अगर बॉडी में कोई भी मोशन नहीं होता, अगर बॉडी में कोई मोशन नहीं होता, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती 0, ठीक है ना। अब ये अगर 0 हो जाएगी, कब है, या लिखो इफ बॉडी नॉट मूविंग, ठीक है। अगर जो हमारी गाड़ी है, जो ब्लॉक है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा, इसलिए F इज इक्वल टू म्यू एस एम जी हो जाएगा, ठीक है। म्यू एस एम जी हो जाएगा। यही म्यू एस एम जी किसके बराबर होगा, एफ आर के इक्वल होगा। ये वाला फॉर्मूला है कि याद रखना है आपको। पहले तो ये बात ही समझ लीजिए, छोटी सी मुन्नी सी बात को समझिए, ठीक है। इसके बाद में अगर ये कुछ ऐसे काम कर रहा है, तो हमने मान लिया कि F जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उसके मास और एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। और ये वाला जो फोर्स है, ऑटो एडजस्टिंग फोर्स, जो यहाँ पर काम कर रहा है, ये 8 न्यूटन का ही लग रहा है, मीन्स 8 न्यूटन का है। इसके आगे का हमें चुन्नू भर हुआ है, जो फोर्स है बढ़ा देंगे ना, तो क्या होगा, बॉडी चल पड़ेगी। तो ये हमारा हो जाएगा MA, ये F कितना हो जाएगा, MA हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे MA इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। M से M कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ पर ये फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सॉरी ये नहीं, ये M कटेगा, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल म्यू एस जी। इस वाले से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर है ना, इतना क्लियर है, ओके। अब आगे चलिए, अब यही वाली बॉडी की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे बना दिया हम, छोटा सा बनाऊंगा इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए। ये हो गया M, और जब हमने इस पर अप्लाई फोर्स किया था, जिसकी वजह से ये बॉडी यहाँ तक आ गई है, M तक आ गई है, ठीक है, चल करके। तो इस वाले मिडिल पॉइंट से ये वाला मिडिल पॉइंट कितना है, मान लिया S डिस्टेंस पर है। यहाँ पे एक्सेलरेशन A वर्क कर रहा था, फोर्स हमने F अप्लाई किया था, अपोजिट में FR फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा था, और उसकी वजह से ये यहाँ पर चल गई। शुरुआत में इसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u इज इक्वल 0 थी, यहाँ पर u जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी v, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी, या यहाँ पर भी आके रुक जाएगा, पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, ठीक है। तो ये इतना कार्यक्रम हमें अभी समझना है। तो आपको मोशन के 3 इक्वेशन याद रखने हैं। पहला इक्वेशन था v इज इक्वल u प्लस ए टी, एक होता है s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक होता है v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 इक्वेशंस होते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को आपको याद रखना है, ठीक है। इन तीनों का भी वर्क करेंगे ना, इसलिए हमको यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, फ्रिक्शनल फोर्स FR था। अब हमें कुछ समझना है कि एक्चुअल में यहाँ पर कितनी दूर तक ये ऑब्जेक्ट जाएगा, कितनी दूर तक ये ऑब्जेक्ट जाएगा अगर इस पर A एक्सेलरेशन काम कर रहा हो। तब हमारे पास इक्वेशन कौन सी बचेगी, ये इक्वेशन बचेगी हमारे पास। पहले तो F माइनस एम ए इज इक्वल टू म्यू एस एम जी, इतना बचेगा, ठीक है ना, इतना बचेगा ना। अब अगर ये इक्वेशन हमारे पास बच रही है, तो यहाँ पर हमें A की वैल्यू को कुछ रखना पड़ेगा। A की वैल्यू को कुछ रखेंगे, तो A की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, ठीक है। A की वैल्यू को हमें यहाँ से रखना पड़ेगा, चाहे इधर लेके चले आओ, ये वाला इधर लेके आओ, अप्लाइड फोर्स हो जाएगा ना, अप्लाइड फोर्स, फिर से समझ लो। अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा तभी ये इधर खिसकेगा, तो मतलब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा F माइनस का FR, बैलेंस किसको करेगा, M A को करेगा, क्योंकि ये बॉडी मूव कर रही है। क्लियर है इतना, बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे पास इस A की वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो उसमें से कौन सा इक्वेशन लगाए जिसमें S मिल जाए, तो ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा
यहाँ पे लिख लो, ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2s, v स्क्वायर बाई 2s। तो f माइनस आपका एफ आर कितना है, म्यू एस एम जी इज इक्वल टू एम, ए कितना निकाला हमने, v स्क्वायर बाई 2s। ये एक बेसिक क्वेश्चन आ गई जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये मैंने डेरिवेशन बताया आपको। अब इसी का न्यूमेरिकल समझो कैसे, बहुत ईजी से समझ आ जाएगा। हमने एक फोर्स अप्लाई किया जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। यहाँ बना रहा हूँ पूरा चित्र, क्लियरली समझ लो। ये है मान लो 5 kg। अप्लाइड फोर्स हमने किया है जो वो है 10 न्यूटन, है ना। मान लो 100 न्यूटन का अप्लाई कर दिया, 100 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है। अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स फ्रिक्शनल जो फोर्स है इधर एफ आर, ठीक है। पहले यहाँ से ये निकालो, इसकी रिएक्शन कितनी आ जाएगी 50, ये आर। तो यहाँ से देखो F कितना हो गया आपका, F हो गया 100 न्यूटन, R कितना आया आपका 50 न्यूटन, ठीक है। एफ आर क्या होता है आपका फॉर्मूला, म्यू एस इंटू आर। अब इस सतह, इस सरफेस और ब्लॉक के सरफेस के बीच में म्यू एस की वैल्यू है 0.2, ठीक है। हाँ 0.1 ले लो, 0.1, ठीक है। तो एफ आर कितना हो जाएगा 0.1 इंटू आर, आर कितना है 50, ये काटोगे कितना आएगा, एफ आर आ गया मान लो 5 न्यूटन, ठीक है। ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना बचेगा, 100 न्यूटन इधर जा रहा है, अपोजिट में कितना है 5 न्यूटन, कितना बचेगा 95 न्यूटन के फोर्स से बॉडी एक्सेलरेट करेगी यहाँ से, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम ए, ये कितना है 95, m कितना है 5 है, a 95, ये कट करो कितना हो जाएगा 1 और 9। तो a इज इक्वल हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी हो गई वैल्यू। बताइए कोई दिक्कत, बताइए कहाँ पर दिक्कत है इसमें। एक्सेलरेशन आ गया आपका। अब आपको ये पूछा जाएगा कि भाई बता दो हमें कि ये बॉडी कहाँ पर जाएगी, ठीक है। इतना फोर्स लगने के बाद में इसने 10 मीटर की दूरी तय की, 10 मीटर की दूरी तय की, डिस्टेंस इसने 10 मीटर कवर किया, 10 सेंटीमीटर मान लो, हाँ 10 सेंटीमीटर की इसने 10 मीटर की डिस्टेंस को इसने कवर किया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, इसी में डाल दो इसको उठा करके। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 19 इंटू 10 मीटर, ठीक है ना। अब इसे कट कर दो, रूट लगा दो, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप चाहो तो इसे साधारण तरीके से भी लगा सकते हो, ये इतना डेरिवेशन समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से निकाल सकते हो इसको, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक सवाल और देख लो फटाफट। ये सवाल तब आपको दिक्कत करेंगे जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही है, हमको पता ही है ये बात तो आपने पेपर में ही बता दी थी हमको, एग्ज़ाम पेपर में आपको मालूम चल गया था कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे काम कराना है इसको, है ना। तो आपको बस कुछ नहीं, इसमें ये याद रखना है कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन कर रही है। अगर मोशन में है तो इंटेंशन ऑफ मोशन चेक करना है कि किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। अब जब उधर आपको ये मालूम चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में चल रही है, तो फिर क्या होगा, आप आसानी से उसको ये समझ लोगे कि किस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई करना है हमको कि बॉडी मूव हो जाए। मैक्सिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कभी कभी ये पूछेगा कि मैक्सिमम फोर्स कितना है, कभी कभी ये पूछ लेगा कि एक बॉडी रुकी हुई है और उसका ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन जो है 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, तो उसे मूव करने के लिए कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, अगर ये ना कर पाओ तो क्या बताएं अब। फिर एक केवीएस ने यहाँ क्वेश्चन आया था कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है साउथ डायरेक्शन में, हाँ साउथ डायरेक्शन में, उसका ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन 5 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन है। कितनी फोर्स से बॉडी मूव कर रही है बताइए। ये ऐसा सिंपल क्वेश्चन, और उसमें क्या दिया है, मास दिया है, tan थीटा दिया हुआ है,
ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू दी है और फाई की वैल्यू दी हुई, मतलब सारी वैल्यू उन्होंने दे दी और बच्चों को कन्फ्यूज़ कर दिया। हालांकि उसमें आंसर सिर्फ एक ही आना था, पर कन्फ्यूज़न में क्या कर सकते हैं, कन्फ्यूज़न तो कन्फ्यूज़न है। दूसरा आ जाइए एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे, दूसरे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर समझ गए ना आप, इसको समझ जाना तो लाइफ जीना लाला। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, ऐसे सपोज करो यहाँ पे एक सरफेस रखी हुई, ये मार्कर रखा हुआ है ना। अब ये ऐसे गिरने वाला है, इंटेंशन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है, हमने इस पर एक फोर्स ऐसे लगा दिया है, ऐसे करके इसे फोर्स लगा दिया है और इतना फोर्स लगाया है कि ये सतह से ऐसे करके निकले बस। ठीक है, इस कंडीशन को समझने के लिए आपको ये याद रखना होगा दो चीज़ें, कि पहले इसका मास है m, तो इसका वेट किधर करेगा, नीचे की तरफ mg। हमने अप्लाइड फोर्स इधर लगाया है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स इतना लगाया है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट गिरे ना, स्लिप हो सके। ठीक है, स्लिप हो सके मीन्स स्लाइड हो सके। तो अगर ये नीचे गिर रहा है तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, नीचे तरफ गिरेगा ना ये, और रिएक्शन किधर काम करेगी, इधर की तरफ काम करेगी, r बाहर की तरफ। बस बैलेंस कर लो। तो यहाँ पर F इज इक्वल, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा R और FR इज इक्वल टू हो जाएगा mg। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना है भैया। FR, बस यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो रिएक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट होता है जो अप्लाइड फोर्स होता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना, क्लियर, इसमें से इतना ही समझना है और कुछ नहीं। दूसरा एक एग्जाम्पल बढ़िया सा, एक ऑब्जेक्ट है ये, इसको बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये मैंने कल बताया है आपको, पर अभी न्यूमेरिकली बताऊंगा ना इसको समझाने के लिए। तो इसका फोर्स, पहले इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर काम करेगा। आप यहाँ पर ये मत समझिएगा कि इसका फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, इसके दो फैक्टर्स काम करेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये यहाँ पर जो नीचे की तरफ काम करेगा ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये भी एंगल थीटा क्रिएट होगा, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, सब लिस्ट बनी हुई है। इधर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, वो हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, अब कहेंगे सर ये जो बीच में ये चिन्नू लाल है ये क्या है, ये है mg, इसे क्या कहेंगे, ये है रिजल्टेंट। ठीक है, कैसे बन रहा है ये बन रहा है ऐसे। अगर हम इस लाइन को इसके पैरेलल कर दें, ये पैरेललोग्राम बनना ना, बस यही है ये। अब ये नीचे काम कर रहा है तो इसके ऊपर एक रिएक्शन काम करेगा, ये हो जाएगा R या N। ठीक है, R या N। अभी इसकी इंटेंशन ऑफ मोशन किधर जाने की है, नीचे जाने के लिए है, ये नीचे जाने जाती है। यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, अगर ये नीचे जा रही है तो कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, बताइए, काइनेटिक या स्टैटिक, बताइए। यहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रहा है स्टैटिक। अभी जब ये चलने लगेगी तब काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। जब हम ऐसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, जब हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन काम करने लगेगा। ठीक है, हाँ, काम करने लगेगा। अभी ये बॉडी रुकी हुई है, स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, जैसे ही चलने लगेगी वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, बस चलने लगने पर काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करने लगेगा, ये आपको याद रखना है। ओके, ये इतना हो गया। इंटेंशन ऑफ मोशन किधर, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, ये हो गया FR, ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है ना, क्लियर है इतना। इंटेंशन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसा फोर्स अप्लाई नहीं किया गया जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट कहीं रुके चले फिरे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर से कुछ बेसिक इक्वेशंस बनाना आपको सिंपल तरीके से सीख लीजिए, नहीं तो वो आपकी ज़िंदगी में आगे प्रॉब्लम करेगी। ठीक है ना, तो हम इसके आगे समझते हैं। पहले कुछ बेसिक जो है ये देख लो। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी, देखो R किसके बराबर, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगी। R हो जाएगा आपका mg cos थीटा। FR कितना होता है, म्यू एस आर, R कितना है, mg cos थीटा। बताओ कोई दिक्कत, ये इतना FR हो गया।
क्लियर है इतना? अब देखिए एम जी साइन थीटा किधर लग रहा है और एफ आर किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है। अगर ये रेस्ट की कंडीशन में होगा तो एफ आर और ये बराबर होंगे। अगर ये किसी भी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा, ठीक है, तो इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा वो फोर्स इस वाले मोशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमने कंडीशन ली है रेस्ट की। रेस्ट में अगर ये रुका हुआ है तो रुकने के लिए जो एफ आर की वैल्यू है हमको ये निकालना है। तो एफ आर कितना हो जाएगा, एफ आर इज इक्वल एम जी साइन थीटा। यहाँ से कंडीशन बहुत अच्छी सी बनने वाली है, अभी आप समझ जाएंगे वो कौन सी। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सेम है, दोनों के इक्वल है। तो टैन थीटा के इक्वल कितना आएगा बताइए, टैन थीटा इक्वल आएगा म्यू एस आ जाएगा। इस म्यू एस को कहते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज किसके इक्वल होता है, ठीक है, तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट के होता है। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट के इक्वल टू दिस होता है। अब इसी कंडीशन को हम इस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बॉडी मूव करने लगती है नीचे की तरफ। ठीक है, ये बॉडी इधर मूव करने लग रही है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। कौन ज़्यादा होगा, एम जी साइन थीटा ज़्यादा होगा। इस कंडीशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस कंडीशन को समझिए। देखिए ये वाली सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगा, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 इसको करो, 2 ये 1 ये 3। ठीक है, तीसरे इक्वेशन में चेंज क्या होगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस का एफ आर इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एम ए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम लोग निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर कितना आया है, एम जी म्यू एस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। एम कैंसिल। ठीक है, यहाँ से जी ले लो बाहर, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस का म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अगर आप चाहते हैं, ये देखो ये कांस्टेंट है ना, इससे हटा दो उसको, थीटा की वैल्यू देखो, थीटा की वैल्यू अगर आप चाहते हैं कि गुटका ना चले, ठीक है, ना चले, तो ये वैल्यू कैसी आनी चाहिए बताओ, ए बाई जी की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव आनी चाहिए, तभी तो नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा मतलब ऊपर जाएगा, बात तो यही है ना इसका मतलब। तो ये एक बेसिक कंडीशन है भैया, समझ लीजिए इसको। अब इसके आगे समझिए। अब हमने लिया यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसा थीटा एंगल पे है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा 10 रखा, ठीक है ना, 10 kg का ऑब्जेक्ट इस पर रखा गया है, m इज इक्वल 10। ठीक है, 10 है, थीटा की वैल्यू 30 है, 45 ले लो, 45 दी हुई। ठीक है, और म्यू एस दिया हुआ है, म्यू एस दिया हुआ है √2 दिया हुआ है म्यू एस। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा? अगर जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो बहुत ही सिंपल है, रख दो सवाल यहाँ पे, 10 kg का है। अच्छा एक बात बताओ, क्या एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको मास की जरूरत पड़ी? जो यहाँ पे मास अप्लाई कर रहे थे उसकी जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना, तो मास से कोई मतलब ही नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू रखो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका 1/√2, 1/√2, हाँ 1/√2 माइनस का √2 इंटू कॉस 45 1/√2, ये कैंसिल इज इक्वल a/10, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 माइनस का 1 इंटू 10 इज इक्वल a। ठीक है, क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत? इसी में अगर हम इसको ऊपर से खींचेंगे तब क्या होगा, ये आपको एक क्वेश्चन एबीटी बना के सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है, ऊपर खींचने वाला भी देख लो एक, इससे आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये इधर रखा हुआ है, ये मास हो गया, इसको हमने ऊपर की ओर खींचना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ये m है, ये नीचे की तरफ इसका mg साइन लगेगा, नीचे की तरफ mg कॉस लगेगा, टोटल नेट वेट mg इधर लगेगा, ये थीटा दिया हुआ है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा,
इधर की तरफ, ठीक है ना। अब एफ बी डी आप बना लोगे ना आराम से, ये एफ दिया हुआ है, मान लो एफ इज इक्वल एम ए, तो एफ बी डी कितना हो जाएगा, यही एफ बी डी बना, बाकी तो सब समझ गए हो ना। यहाँ पर आर लगा होगा ऊपर की तरफ, तो ये वाली एफ बी डी कितनी हो जाएगी आपकी एफ इज इक्वल एम जी साइन थीटा प्लस का एफ आर इज इक्वल एम जी हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा, और एफ आर इज इक्वल म्यू एस एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गई। इसी कंडीशन को अगर और बढ़ाना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जितने मनो उतने बॉडी लगा दो उसमें। बस क्या करना पड़ेगा आपको, रिएक्शन चेंज करती रहनी पड़ेगी। ये m1 है तो ये हो जाएगा m1g, इधर की तरफ काम करेगा, इधर काम करेगा m1g cos थीटा, क्योंकि सारे थीटा इक्वल है। इधर की तरफ काम करेगा m1g sin थीटा, ऊपर तरफ काम करेगा r1, इसमें ऊपर तक काम करेगा r2, नीचे काम करेगा m2g cos थीटा, इधर की तरफ काम करेगा इसमें m2g sin थीटा, ठीक है ना। इतना क्लियर है। बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, मीन्स एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। अब आपको एफ बी डी बनानी पड़ेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एफ बी डी बनानी पड़ेगी। देखो बॉडी ऊपर जा रही है, मीन्स इंटेंशन ऑफ मोशन की तरह ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन काम करेगा नीचे की तरफ एफ आर, इधर भी एफ आर, ठीक है। एफ आर नीचे की तरफ काम कर रहा है। फिर अब आप इस वाले की एफ बी डी बना लो। मान लो अब आप चाहो तो यहाँ पर टेंशन अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो। कैसे, अगर मान लिया कि यहाँ पर एक टेंशन भी काम कर रही है, ठीक है, ये टेंशन काम कर रही है, टेंशन टी इधर काम कर रही है, टेंशन टी इधर काम कर रही है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंशन अगर चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप नहीं यूज़ कर सकते हो। आप इसकी एफ बी डी बनाना चाहते हो तो ऊपर की तरफ बॉडी जा रही, मतलब एफ ज़्यादा है, ठीक है, एफ ज़्यादा होगा। तो एफ ज़्यादा है किससे, इससे, माइनस का m2g साइन थीटा से ज़्यादा है भैया, ठीक है। और किससे ज़्यादा है, माइनस एफ आर से भी ज़्यादा है, मतलब ये सब मिलकर के नहीं बना पा रहे हैं ना। माइनस का t से भी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, m a के बराबर है, m2a के बराबर है। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत है? जितना नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जितना भी होगा वो फोर्स इस फोर्स से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसमें साफ करता हूँ नीचे वाले को ना, नीचे वाले को साफ कर दो, नीचे वाले को साफ कर देता हूँ, फिर आपको सही से दिखेगा। इसको भी साफ कर देता हूँ, साथ में लगे हाथ। क्लियर है? ऐसे सारे इमेजेस जो आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, वो सबकी कुंडली खटकाने वाला हूँ मैं भी। जितने आपने लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ से क्लियर होते हैं, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के ये कुछ क्लियर नहीं कर सकता, फ्रिक्शन के साथ में ही करना पड़ेगा। DSSB का एक फेमस क्वेश्चन एग्जाम में आया। क्वेश्चन क्या था, एक ऑब्जेक्ट, हाँ एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक लोहे की गेंद, एक लकड़ी की गेंद, एक मेटल का बॉल और एक वुड का बॉल, दोनों एक साथ गिराए जाते हैं हवा में। वर्ल्ड को समझिए आप, हवा में गिराए जाते हैं। पहले कौन गिरेगा बताओ, पहले कौन गिरेगा? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये गलत हुआ था, लगभग 99% लोगों का। क्यों? सब लोग सोचते हैं कि भैया कैसे गिरेगा, एक साथ गिरेंगे, नहीं, हवा में उसने बोला, मतलब मीडियम दे दिया उसने। तो मीडियम में जो हल्की ऑब्जेक्ट होगी वो बाद में गिरेगी, जो हैवी होगा वो पहले गिरेगा, है ना। इसलिए उसमें क्या हो जाएगा आपको खुद समझ में आ गया होगा। ये एक बेसिक कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर आ जाइए इस वाले ब्लॉक के ऊपर। अगर इस वाले ब्लॉक पे आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा m1g f माइनस m1g, सॉरी t माइनस ऊपर जाए t1 m1g साइन थीटा माइनस का एफ आर इज इक्वल टू m1a। बताओ कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो बताइए, कोई भी दिक्कत हो बताइए, प्लीज टेल दिस। बस बहुत ही सिंपल है। अब एफ आर कितना हो जाएगा, म्यू एस आर 1 और म्यू एस आर 2 हो जाएगा। बस निकाल दो, काम खत्म।
क्लियर है? कोई दिक्कत है बताओ? नहीं है ना? अच्छा, एक और कंडीशन पे आ जाओ फटाफट। अब एक कंडीशन आती है, ये तो हो गया, हाँ, एक कंडीशन आती है 2 ब्लॉक्स वाली। इस पे बच्चे बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कैसे होगा, क्या यार, कितनी छोटी छोटी बातों पर आप लोग परेशान होते हैं। M1 ये M2, ठीक है, इतना है अभी तक ना, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया F, अभी भी ये रेस्ट में है, अभी भी ये रेस्ट में है, मीन्स इधर से एक फोर्स लगा होगा FR, क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत? रेस्ट में है। अगर ये A एक्सेलरेशन से आगे बढ़ जाएगा, ये पूरा ब्लॉक मतलब पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, तब इसमें क्या कितना होगा ये समझ लो बस, और कुछ नहीं। कैसे करना है चलो भाई इसको भी देखते हैं। तो पहले देखो कौन ज़्यादा है, इधर जा रहा है तो मतलब क्या है, F ज़्यादा होगा, तो F ज़्यादा है। कौन कम है? FR कम है। किसके बराबर हो जाएगा? M1 M2 और A। आप कहेंगे सर ये क्यों ले लिया आपने? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट का वेट तो इसी पे है ना, क्लियर है इतना? ठीक है। अब यहाँ से R कितना निकलेगा, इस वाले ऑब्जेक्ट पर R कितना हो जाएगा, इस वाले M1 के लिए, तो ऊपर जाओगे तो R1, नीचे जाओगे कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2, ठीक है। तो R हो गया आपका M1 प्लस M2। FR कितना हो जाएगा, म्यू एस R1 हो जाएगा। अब म्यू एस R1 कितना है, M1 प्लस M2 है भाई, बताओ कोई दिक्कत? क्लियर है इतना? ओके। अब चाहो तो आप इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हो और वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया। कहेंगे सर ऐसे नहीं, हम कुछ और तरीका जानना चाहते हैं। क्या तरीका जानना चाहते हो भाई, ये भी देख लो। अब आपने कहा कि सर ये वाला बॉक्स तो रुका हुआ है, पर जो इसके ऊपर है बॉक्स वो चल रहा है, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, और ये ब्लॉक रुका हुआ है सिर्फ, तो कोई मतलब नहीं है। सिंपल तरीके से आप इस सरफेस को स्टेशनरी मान लो, ऊपर चला दो, काम खत्म है, जैसे पहली कंडीशन में किया गया था, ठीक है। इसको भी देख लो, ये है M1 वेट, M1 नीचे जाएगा कितना, M1G, ऊपर कितना जाएगा R, तो R इज इक्वल कितना हो जाएगा, M1G हो जाएगा। FS कितना हो जाएगा, म्यू एस R M1G हो जाएगा, बस काम खत्म। और बताओ इसमें क्या बचा, कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। अगर आप ये बोलेगा कि ये 5 मीटर चला जाता है दूर, तो कितना फोर्स लग गया, है ना, कितना फोर्स लग गया। तो यहाँ पर अगर इधर फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा और F इधर काम करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा F माइनस FR इज इक्वल टू M1A हो जाएगा। अब इस A की वैल्यू के फॉर्म में बहुत सारे वैल्यूज बन सकते हैं, जैसे कि एक बन सकता है आपका V²/2S लगा दो यहाँ पर, ये A की वैल्यू होती है, ये वाला फॉर्मूला बना सकते हो, है ना। एक आपका होता है एक्सेलरेशन इक्वल V माइनस U/T, एक फार्मूला होता है, ये भी लगा सकते हो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू के फॉर्म में। तो कई सारे फॉर्मूले आप एक साथ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, सबकी वैल्यू एक साथ रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन निकालना है, उसके लिए अगर 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो F, ये मैंने आपको पहले बताया है, A इज इक्वल होता है F/M1 प्लस M2, ये तो आपने पढ़ा ही है। अगर इसी की जगह पर 3 बॉक्स होते, कंडीशन तब इम्पॉर्टेंट वाली बनती है जब 2 ब्लॉक ऐसे दिए हुए हों, ये, ठीक है, और इस पर हमने फोर्स लगाया, तो ये सिस्टम पूरा इधर जा रहा है, ठीक है, समझिए इस बात को, ये सिस्टम पूरा इधर जा रहा है और ये वाला ब्लॉक पीछे जा रहा है। कुछ क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? ठीक है। हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो ये सिस्टम तो पूरा आगे जा रहा है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, पर ये वाला ब्लॉक पीछे जा रहा है, ठीक है। इस पर फोर्स अप्लाई मतलब इतनी तेज से हमने फोर्स अप्लाई किया कि झटके से फोर्स अप्लाई किया कि ये वाला फोर्स अप्लाई करने पर ये वाला बॉक्स पीछे आ गया, ठीक है, ये वाला बॉक्स पीछे आ गया। तब इसकी रिएक्शन कितनी काम करेगी, तो रिएक्शन काम करेगी R1 इज इक्वल M1 M2G, ये है M1, ये है M2, ठीक है। इस पर फोर्स अप्लाई किया, फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा, FR कितना होगा, FR इज इक्वल टू म्यू एस M1 M2 R, ओ सॉरी R लिखे इधर G। बताओ कोई दिक्कत? ये किस ब्लॉक के लिए है, ये अभी इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस ब्लॉक की। यहाँ पर FR1 है, ये मान लो इसको, ठीक है, FR1। एक्सेलरेशन इधर हो रहा है तो हो जाएगा F माइनस का FR इज इक्वल टू
टू प्लस m1 प्लस m2, ये दोनों ऑब्जेक्ट लगे हुए ना, m1 प्लस m2 इंटू ए। इक्वेशन नंबर यही वाली इक्वेशन मेन है, ठीक है, ये हो गया। अब हमने कहा कि ये वाली ऑब्जेक्ट इधर जा रही है, ठीक है, ये वाली ऑब्जेक्ट इधर जा रही है, तो इसमें फ्रिक्शन इधर काम करेगा, Fr2 काम इधर करेगा फ्रिक्शन। ये फोर्स इधर की ओर लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इधर की ओर हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका F माइनस का Fr इज इक्वल टू m1a। अब Fr2 है ना, Fr2 कितना हो जाएगा, म्यू s2 सरफेस पर, इस सरफेस पर 2 लग रहा ना, म्यू s2 यहाँ पे लग रहा है, म्यू s2 यहाँ पे मान लो म्यू s लग रहा था, ठीक है ना, तो म्यू s2 इंटू m1g, ये वैल्यू यहाँ रख दो, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बताओ, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे अब पुली भाई के साथ चलना पड़ेगा थोड़ा सा फिर से हम लोग को। पुली वाले कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं ना, तो वो वाले भी देख लो साथ में, क्योंकि सबका सब खत्म, सुपड़ा पूरा साफ करना है ना एक साथ, इससे सारा मामला सेट हो सके एक ही बार में। ये सब देख लो एक एक करके, ये सब कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, बस आप लोग परेशान होते हैं कि सर ये फ्रिक्शन के क्वेश्चंस आ गए, अब ये हमसे होंगे नहीं, ये क्या करेंगे, कैसे होगा, ये है वो है। अभी देखो सब हो रहे हैं। अगर आज के बाद आपसे कोई भी फ्रिक्शन का सवाल छूट जाए तो बताओ हमसे, आप कोई भी फ्रिक्शन का सवाल छूटे तो बताना हमसे आप। ओके, ये हो गया। अब इसके आगे कौन सा क्वेश्चन करना है? इसके आगे आपको करने हैं 2-3 और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कौन से? अब मेज के ऊपर वाले ब्लॉक देखने हैं ना, मेज के ऊपर वाले ब्लॉक्स। अगर मेज के ऊपर 2 ब्लॉक रखे हैं तो कैसे अस्पताल पहुंचेंगे वो, ये देखना है। देखो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है M1 और यहाँ पे लगी है पुली और यहाँ पे जाएगा ये कुली, ऐसे लटक रहा है ये मास M2, ठीक है, ये M2 जी नीचे लगेगा। अभी ये रेस्ट में है, रेस्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन लगेगा T, इधर लगेगा टेंशन T और ये है रेस्ट में, तो इधर जाने का इसका इंटेंशन है, तो इधर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन इस वाले ऑब्जेक्ट पे, नीचे जाएगा M1G, ऊपर जाएगा R1, ठीक है ना। बस इक्वेशन बना लो, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा M1G इज इक्वल R1, इक्वेशन हो गई 1, ठीक है। ये हो जाएगा म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू R1 M1G, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इस वाले ऑब्जेक्ट का एबीडी बनाएंगे तो इधर जाने को सोच रहा है वो, तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, दोनों का लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। पर बॉडी है रेस्ट में, ये ब्लॉक है रेस्ट में, अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तब T इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एस, मीन्स ये हो जाएगा T इज इक्वल टू एफ एस, दिस कंडीशन इज सॉल्व्ड, काम खत्म। अब अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ठीक है, और T इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, तो T इज इक्वल टू इस वाले एबीडी को देखो, T इज इक्वल टू M2G, यहाँ पर रख सकते हो M2G, ठीक है, तो म्यू एस इंटू M1 इंटू F2G करके सॉल्व कर सकते हो, ओके ना, इतना हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होता तब क्या होता, तो ये भी भैया नीचे जा रहा होता ए से, तब 3 इक्वेशंस बनती। कंडीशन नंबर 2 पे आ जाओ, कंडीशन नंबर क्या थी, रेस्ट के लिए, ठीक है, मूविंग विथ ए एक्सेलरेशन, मैं सब नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तब देखो कुछ तो ये वाली कंडीशन सेम रहेगी, चित्र ऐसा ही रहेगा, तो हो जाएगा R1 इक्वल टू M1G, क्लियर है इतना, बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस वाले को सोचो, ये T ज़्यादा है तभी एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो T माइनस किधर, T ज़्यादा है, T माइनस FR इज इक्वल टू कितना, M1A, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 ये
इस वाले में आ जाओ, m2 ज़्यादा है ना, m2g ये ज़्यादा है, ये कम है, माइनस टी इज इक्वल टू कितना है, m2a। इक्वेशन नंबर 3 आ जाओ, बताओ कोई दिक्कत है में? अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी दिक्कत आएगी। एफ आर इज इक्वल टू म्यू एस आर वन मीन्स म्यू एस m1g। क्वेश्चन नंबर 4 हो गई है। अब इन 4 इक्वेशंस में आप ये देखो, सिर्फ एफ आर की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो, मीन्स एफ आर या म्यू एस की वैल्यू निकालना चाहो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। पहले इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, इन 2 इक्वेशंस को, इसको और इसको। चाहो तो आप इस एफ आर की वैल्यू रख सकते हो। फ्रिक्शनल फोर्स निकालना चाहो तो आसानी से निकाल सकते हो। पहले एफ आर निकालते हैं। अगर इन 2 को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। कटने के बाद में क्या बचेगा, m2g माइनस का एफ आर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और यहाँ बचेगा a, और ये इधर आ जाएगा, सॉरी ये इधर आएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो m2g माइनस का m1 प्लस m2a इज इक्वल टू एफ आर। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। m2g माइनस का m1 प्लस m2 और यहाँ बचेगा a। एफ आर इक्वल कितना है, म्यू एस m1g, ठीक है। अब m1 से डिवाइड कर दो तो म्यू एस इज इक्वल टू m2 बाई m1g माइनस का g का है, जी तो कट ही जाएगा ना, जी से भाग कर रहे हैं ना, माइनस का m1 प्लस m2 बाई m1, यहाँ क्या बचेगा a, इतना हो जाएगा। अब चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो m2 m1 माइनस का 1, ठीक है। 1 का मतलब क्या है, इस a को हम हर जगह क्रॉस कर दे रहे हैं, यहाँ हटाओ इसको, यहाँ लिख रहे हैं m1a m2a, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा a, फिर क्या बचेगा यहाँ पर प्लस, ये भी माइनस बचेगा, माइनस का m2 बाई m1a। इन 2 को देखो, m2 बाई m1 कॉमन कर सकते हैं ना इसमें से, इन 2 में से कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा कितना, 1 माइनस का a, ठीक है ना। ये हो जाएगा म्यू एस। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो इसके आगे चल जाओ, आ जाओ फटाक से। आपको एफबीडी बनाना आना चाहिए बस भैया, बाकी सारा काम आप आसानी से कर लोगे। ये है m3, यहाँ रखा है हमने, 3 लगा रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट, m1 इसको 4 कर दो। सिर्फ इसमें एफबीडी बनाना बताऊँगा आपको मैं, m2 m3 ये, ठीक है ना। इसमें ये मत सोचना कि थीटा एंगल पे है, ये ऐसा मैंने बनाया, थोड़ा सा छोटा बन गया, जैसे छोटू चुन्नू सा हो गया। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन R1 हो जाएगी, यहाँ रिएक्शन R2 हो जाएगी, यहाँ रिएक्शन R3 हो जाएगी, और इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। मीन्स यहाँ पर अगर टेंशन T काम कर रहा है तो यहाँ पर भी T काम करेगा, ठीक है। क्लियर है इतना? यहाँ पे मान लिया T1 काम कर रहा है, यहाँ पे T2 काम करेगा, यहाँ पर कितना काम करेगा, सॉरी T1 मैंने लिख दिया, यहाँ पे भी T1 काम करेगा, T1 ये T2 और ये हो जाएगा T2। बताओ कोई दिक्कत? तो इस वाले बॉडी को स्टार्ट करते हैं। ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन यहाँ पे इधर लगेगा, 1 FR2 FR3 मान लिया हमने, अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है ना। इसका कॉफिशिएंट है F1 2, ओ सॉरी, अगर इन सभी ब्लॉक के मटेरियल अलग अलग हैं तो ये सभी अलग अलग होंगे। अगर इन ब्लॉक्स के मटेरियल एक है और सरफेस पे रखे हुए हैं तो सभी का म्यू एस सेम होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना, नहीं तो कहोगे सर ये आपने अलग अलग क्यों कर दिया। तो इसको हम सेम कर लेंगे अभी, ठीक है, बराबर कर लो इसको। चलो लो, म्यू एस नीचे काम करेगा M4G, नीचे की ओर जा रहा है तो यहाँ से तो एफबीडी आपको पता है कैसे बनानी है, यहीं पर दिक्कत रहेगी। देखो इस वाले ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा सोच लो। तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो T2, ये इधर जा रहा है ना, T2 माइनस का इधर लगेगा ना फ्रिक्शन, FR इज इक्वल टू M1A, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस वाले में आ जाओ M2 वाले के लिए। तो M2 वाले के लिए ऑब्जेक्ट T1 ज़्यादा होगा, माइनस कौन करेगा, इसको T2 माइनस करेगा और माइनस FR करेगा।
ठीक है, FR1 FR2 इज इक्वल टू M2A। ठीक है, फिर इस वाले पे आ जाओ, T माइनस T1 माइनस FR3 इज इक्वल टू M3A। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा थर्ड। 3 इक्वेशंस बन गई हैं। अब आपको इसमें FR की वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना, बस इसमें वैल्यू रखते जाइए और वैल्यू को सॉल्व करते जाइए। अब इसके आगे वाली एक कंडीशन और देख लो, सारे वाले बता दे रहे ना, एक ट्राइंगल वाला देख लो, स्क्रीनशॉट लेते चलो फटाफट, जल्दी जल्दी, जिससे कोई दिक्कत ना हो, कोई क्वेश्चन गलत ना हो आपका, है ना। कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम हो, पर इसके बाहर आएगा नहीं आपको कुछ भी, ये तो आप समझ ही गए होंगे। पर जितनी क्लासेस मैंने अपलोड करी हैं, अगर सारी आपने क्लासेस देख ली ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैराथन से ही सारे क्वेश्चन फंस गए थे टीजीटी में, तो बताओ। ये हो गया अब आपका। अब एक कंडीशन और बची है, उसको भी देख लीजिए साथ में, ये लास्ट कंडीशन है। ओहो, अभी साथ ही नहीं हो गया। सबसे धांसू कंडीशन है ये है अल्फा, ये है बीटा भाई, अल्फा भाई बीटा भाई। यहाँ पे लगा हुआ है मास M1, यहाँ पे रखा हुआ है M2, इसमें लगी है घिरनी और ये ध्यान है इधर, ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत? ओके, M2 हैवी है M1 से, इसलिए ये इधर की तरफ मोशन कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ काम करेगा FR। ये ऊपर जा रहा है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा FR। बताओ इतना दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। फ्रिक्शनली समझना था वो यहाँ पे, तो ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो गया, यहाँ पे टेंशन T लगी हुई है, यहाँ पे टेंशन T लगी हुई है, बस और कुछ नहीं। तो इधर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, इधर की तरफ फोर्स काम करेगा, साइन फैक्टर लगेगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन ऊपर जाएगी R1, इसकी रिएक्शन ऊपर जाएगी R2, और ये जाएगा नीचे M2G cos थीटा, इधर जाएगा M2G sin थीटा, इधर जाएगा M2G sin थीटा मीन्स 1, यहाँ पे जाएगा 1, और इधर इसमें जाएगा ये M1G अल्फा, सॉरी बीटा, मैंने एंगल दूसरा लिया ना यहाँ पे, बीटा M1G, ये आएगा आपका cos अल्फा। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ओके। इतना हो गया, एक्सेलरेशन ऊपर हो गया, बस FBD बना लो, बस और कुछ नहीं। देखो ये ऊपर जा रहा है तो मतलब T पॉजिटिव होगा, T कौन कम है? FR कम है, और कौन कम है? MG साइन थीटा, साइन अल्फा कम है, इज इक्वल M1A, बस हो गई FBD, ठीक है। इक्वेशन 1, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखो इस वाले के लिए R1 कितना हो जाएगा? M1G cos अल्फा, FR इज इक्वल टू म्यू S M1G cos अल्फा। ये वाला FR की वैल्यू है, चाहो तो आप इसको उठाकर यहाँ पे रख सकते हो। क्लियर है इतना? इस वाले के लिए R2 आपका हो जाएगा M2G cos बीटा, और FR2 कितना हो जाएगा? म्यू S M2G cos बीटा। ये वाली वैल्यू उठा करके मैं यहाँ पे रखूँ, जिसकी FBD बनाऊंगा। तो इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो ये हो जाएगा M2G साइन बीटा माइनस का, कौन कम हो रहा है? T कम हो रहा है, FR2 कम हो रहा है, इज इक्वल टू M2A। अब इस FR2 की वैल्यू उठा करके आप यहाँ रख सकते हो। बस इसके आगे आपसे कुछ नहीं पूछ सकता कि अगर रेस्ट पे होते तो इसको बराबर कर देते, अगर नीचे जा रहे हैं तो उसको कम कर दिया है। बस अब मेरे हिसाब से आप ये समझ लो कि इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन बचा, वही देख लो। ऐसा क्वेश्चन है, इसको मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। ये है M1, ये है M2, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया गया है, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? यहाँ पर ब्लॉक रेज लगा हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना तो कितना? F/m1 + m2 हो जाएगा।
फोर्स इधर लगाए तो रिएक्शन इधर लगेगी, कहीं चल पा नहीं रहे तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगर लगाना चाहें तो यहाँ पर हम फ्रिक्शन इधर लगा देंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि इंटेंशन ऑफ मोशन किधर जाने की, इधर, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, काम खत्म। बताओ क्या बचा इसमें। ऐसे कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से इससे टफ नहीं आ सकता। आपके एग्ज़ाम में ये इतने ही क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं, जिनके चांसेस ज़्यादा हैं। एक रोलिंग वाला भी क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए, चलिए इसको भी देख लो, है ना। रोलिंग वाला बचा है, उसको भी देख लो। नहीं कहोगे सर ये तो रोलिंग छोड़ ही दी आपने। रोलिंग वाला हालांकि मैंने बताया है, फिर भी देख लो। रोलिंग वाले में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट रोल हो रहा होगा, उस पर फोर्स लगाएंगे, बस हो गया काम तमाम उसका। अगर आपको FBD बनाना आ गया तो समझ लो सारे काम आ गए। बस FBD बनाना बच्चों को आता नहीं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर फोर्स लगेगा, कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। ये मैंने बताया है कल। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हम इसको इधर से खींच रहे हैं F फोर्स लगा के। इधर कौन सा लगेगा, F कॉस अल्फा लगेगा। अगर ये एंगल थीटा दिया है तो इधर लगेगा F साइन अल्फा, ठीक है। नीचे जाएगा इसका M1G, ये इसका वेट है M। ये है क्या, ये आपका है रोलर, ये है दांत वाला रोलर, ये ठीक है ना, ये चल रहा है इस टाइप से। तो बस फ्रिक्शन इधर लगेगा FR, तो कितना हो जाएगा F कॉस अल्फा माइनस FR इज इक्वल टू M1A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए। R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें डायरेक्शन R लगेगी ऊपर की तरफ, R इज इक्वल टू हो जाएगा M1G माइनस का F साइन अल्फा। इस वाले R को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि FR इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू R इंटू R होता है, म्यू इंटू R होता है, ठीक है, म्यू इंटू R। तो F कॉस अल्फा माइनस का म्यू R कितना है M1G माइनस का F साइन अल्फा बराबर M1A। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कहीं पर भी कोई दिक्कत। इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से कि आप सेकंडों में सॉल्व कर ले जाओगे, कुछ बचा ही नहीं इसमें। तो आप ये समझ लो कि इससे टफ क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते, इससे टफ क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं आपके एग्जाम में। अगर बनेंगे तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लो। टफ बने में क्या बने, यहाँ पे मान लो 2 ऑब्जेक्ट रख देंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 2 चक्के लगा देंगे तो भी कर लोगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बस वर्डिंग समझ जाओगे तो आराम से कर लोगे। FBD बनाना इंपॉर्टेंट है, आप वो समझ लो बस, और कुछ नहीं। FBD इतनी आसानी से बताएगी कुछ समझ में आपको आ ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।